हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इधर देश में कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा यंगिस्तान को है। वायरस का नया म्यूटेंट मानो चुन चुनकर 18 प्लस के युवाओं को टारगेट कर रहा है। जल्दी ही भारत में कोरोना पेशेंट्स का कुल आंकड़ा 2 करोड़ के पार होगा। इससे बचने के लिए कई बार युवा बार सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो कुछ ने खुद ही दवाइयां शुरू कर दी हैं। इनसे बचने के लिए देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने कुछ सलाह दी है। इसे फॉलो करके आप भी कोरोना से बच सकते हैं। इसलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। क्या आपने भी कोरोना जांच के लिए बार सीटी स्कैन कराया? सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो। क्या सिर्फ सीटी स्कैन ही बताएगा लंग्स में इंफेक्शन की सच्चाई? तो अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं। क्या बिना वजह सीटी स्कैन वायरस से ज्यादा आपको डैमेज करेगा? कब ऑक्सीजन देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, रेमडेसिविर और दवाइयों का क्या रोल है और प्लाज्मा का क्या रोल है। कोरोना के इलाज में सीटी स्कैन और बाकी ट्रीटमेंट कितने जरूरी हैं? इस पर आपके सभी सवालों के जवाब खुद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया है। ऑप्टिमम ट्रीटमेंट हो और हम लोगों की जान बचा पाएं। सच और मौजूदा तथ्य ये कहते हैं कि कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। अटैक का तरीका भी एकदम सीक्रेट है। कई बार तो बुखार और खांसी जैसे लक्षण भी नहीं दिखते, लेकिन सीटी स्कैन कराने से पता चलता है कि वायरस ने फेफड़े में इंफेक्शन फैला दिया। जगह जगह पैचेस बन गए और मरीज की हालत खराब हो गई। ऐसा कुछ मामलों में हुआ। इसके बाद लोगों ने सीटी स्कैन को RT-PCR जैसा आम टेस्ट बना दिया। उन्हें जरा भी दिक्कत होती है, गले में खराश भी हो, तो वो सीधे सीटी स्कैन करा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 दिन बाद सीटी करा रहे हैं और मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि उससे नुकसान ज्यादा है। आप अपनी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं जो बाद में नुकसानदेही हो सकता है। सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। सीटी स्कैन खाली एक कोलैबोरेटिव एविडेंस है, यानी कि एक तो क्लिनिकल लक्षण होते हैं, दूसरा लैब टेस्ट होता है, तीसरा सीटी स्कैन होता है। हम खाली सीटी स्कैन उन पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं जिनको मेजर लक्षण हो। हर एक पेशेंट को सीटी स्कैन का जरूरत नहीं है। ये एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोज करने वाली बात है और जो सिस्टम ऑलरेडी क्राउडेड है उसके ऊपर आप ज्यादा वजन डाल रहे हैं, फायदा नहीं है। सीटी स्कैन या HRCT टेस्ट शरीर में छिपे कोरोना वायरस की पहचान करने वाला टेस्ट है। ये शरीर के अंगों को स्कैन करके उसकी तस्वीर बनाता है। इससे पता चलता है कि आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। ये टेस्ट मरीज की छाती के अंदर कोरोना संक्रमण की 3D तस्वीर देता है। बिना चीर फाड़ किए ही पूरी जानकारी मिल जाती है और कोरोना वायरस स्कैन से बच नहीं सकता। लेकिन यह टेस्ट सिर्फ मीडियम इन्फेक्शन वाले मरीजों के लिए मददगार है। माइल्ड कोरोना इन्फेक्शन में सीटी स्कैन जरूरी नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और यह पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। कोरोना की वजह से लोग टेंशन में हैं, जरूरत से ज्यादा सीटी स्कैन करा रहे हैं। ऐसा करके वो शायद कोरोना के खतरे से बच जाएंगे, लेकिन इस टेस्ट को मिसयूज करना कैंसर की वजह भी बन सकता है। इसका नुकसान समझने की जरूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है
IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में CT कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। सिटी स्कैन से निकलने वाला रेडिएशन कैंसर की वजह बन सकता है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक छाती का एक्सरे कराने के मुकाबले सिटी स्कैन में 70 गुना अधिक रेडिएशन होता है। हर 2000 में से एक मरीज में सिटी स्कैन के रेडिएशन की ओवरडोज से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बिना वजह सिटी स्कैन ना कराएं। बिना वजह सिटी स्कैन से उन मरीजों को भी दिक्कत हुई जिन्हें सचमुच में इस टेस्ट की जरूरत थी। कोरोना की सेकेंड वेव में करीब 50% मरीज 21 साल से 40 साल की उम्र के ही हैं। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन 31 से 40 साल के युवाओं में है। हालांकि कोरोना से जान गंवाने वालों में 40 साल से कम उम्र वालों की संख्या सिर्फ 10% है। कोरोना की सेकेंड वेव में युवाओं में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाया है और ऐसे आंकड़ों से यंग जनरेशन पैनिक में है और मेडिकल टेस्ट का मिसयूज भी कर रही है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हो, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से, जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। ऑलमोस्ट 85-90% केसेस माइल्ड होते हैं। सबसे जरूरी जो चीज समझनी है कि कोई पैनिक, कोई फियर, कोई एंजाइटी या कोई पैनिक बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है होम आइसोलेशन, मास्क पहनिए और अपने लोकल डॉक्टर से टेलीफोन पर बात करिए। अपने आप दवाई शुरू मत करिए, अपने आप टेस्ट मत कराइए, अपने आप एंटीबायोटिक स्टेरॉइड शुरू मत करिए, अपने आप लगातार स्टीम ये वो घर की रेमेडीज मत लीजिए। गो बाय साइंटिफिक डेटा। युवाओं में डर की एक और वजह है कोरोना का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जो अब दुनिया की 17 देशों में पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट के 2 म्यूटेशन हुए हैं। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही वेरिएंट में 2 म्यूटेशन मिले। इनमें एक खास स्पाइक प्रोटीन भी है जो इंसानों में तेजी से इंफेक्शन फैलाने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये दोनों म्यूटेशन हमारी एंटीबॉडीज को भी धोखा दे सकते हैं। इसके खतरों पर अब भी रिसर्च चल रही है। हो सकता है इस स्ट्रेन ने ही कोरोना की दूसरी वेव को खतरनाक बना दिया, लेकिन कुछ लोगों ने घबराहट में जरूरत से ज्यादा ट्रीटमेंट ले लिया और इससे देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज CT ना कराएं। CT तभी कराने की जरूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही CT स्कैन कराएं। हमारे जो रेड फ्लैग्स जो हम कहते हैं मेडिकली, मतलब मेजर लक्षण क्या है? अगर आपका फीवर 2 या 3 दिन बहुत हाई ग्रेड हो, 102 से ज्यादा, ब्रेथलेसनेस हो, आदमी को सांस लेने की दिक्कत हो, या सैचुरेशन आपका 93% से कम हो, या आपका जो अगर घर में आप 6 मिनट नॉर्मल स्पीड पर चले, कमरे में भी चलें, उसके साथ अगर आपका सैचुरेशन 93 से कम होता है, आपके पास बहुत जबरदस्त लूज मोशन, वॉमिटिंग या पेशाब आना कम हो, तो आप प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। सिटी स्कैन पर कंफ्यूजन दूर हो गई, लेकिन एक और मुसीबत बाकी है। युवाओं में वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा है। अक्सर वो मोबाइल पर इलाज के बारे में सर्च करते हैं, खुद ही इलाज शुरू कर देते हैं। कई बार तो यंग पेशेंट ऐसी दवाइयां ले लेते हैं जिससे कोरोना कंट्रोल होने के बदले आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, और ये समझना जरूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉइड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफा जो माइल्ड केसेस हैं वो उनको सीवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉइड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं।
तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। जो पहला भाग है 18 से 45 साल, पिछले साल हमने ओवरऑल जो यंग एडल्ट्स को देखा था खाली 9% देखा था, बच्चों को 9% देखा था। इस साल कम से कम 22-25% जो यंग एडल्ट्स हैं उन पर ये भारी पड़ रहा है। कारण ये है कि क्योंकि वो अनएक्सपोज्ड हैं, अनवैक्सीनेटेड थे और नॉन इम्यूनाइज थे, वनरेबल हैं। इनमें से काफी लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज थी, ऑनगोइंग कोमोर्बिडिटी थी, तो ये इमीडिएटली पकड़ में आ रहे हैं। ऐसे मरीज जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी हालत बिगड़ जाती है और देश में कोरोना का डेंजर बढ़ाने में इनका भी रोल है। अभी देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,99,00,000 से अधिक है। जल्द ही आंकड़ा 2 करोड़ के पार होगा। तब भारत दुनिया का दूसरा देश होगा जहां 2 करोड़ से अधिक लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे। अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर है, वहां 3 करोड़ 38 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। भारत में अभी 34 लाख एक्टिव केसेस हैं। देश में पेशेंट ज्यादा हैं, तो इनके इलाज में भी कई दिक्कतें हैं। कोरोना के लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर है, आज ये भी समझ लीजिए। मॉडरेट इलनेस में मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ड्रग। तो जो आपकी सैचुरेशन कम है तो वन मेन ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। दूसरा, अब इस स्टेज में जब आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, आपको मॉडरेट इलनेस है, तब स्टीरॉइड्स का रोल है एंड देन स्टीरॉइड शुड बी गिवन। तीसरा जो ड्रग है वो है हम जो कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन है इसमें कुछ चीजें जो हैं वो और वायरल निमोनिया से अलग है कि ये ब्लड में क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करती है और उसके कारण जो फेफड़े में खून की नालियां उसमें भी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण सैचुरेशन कम हो जाती है। कई दफा क्लॉट्स जो है वो हार्ट में चले जाते हैं जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन में चले जाते हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए मॉडरेट केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं जिससे खून पतला रहे और उससे क्लॉटिंग ना हो। लेकिन फिर से ये कहूंगा कि अगर हम माइल्ड इलनेस में ये दे दें तो उससे नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर मान लो किसी को अल्सर की बीमारी है और उसको ये दवाई तब दे दी जब जरूरत नहीं है, तो उसके पेट से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगेन टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में रेमडेसिविर जैसी दवाओं की डिमांड बहुत ज्यादा है, जबकि उसकी जरूरत कुछ मरीजों को ही है। यंग जनरेशन पर कोरोना का संकट ज्यादा है, लेकिन जो युवा वायरस को हरा चुके हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी आई है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने एक बार कोरोना वायरस को हरा दिया उनके लिए वैक्सीन की 1 डोज काफी है। ब्रिटेन के हेल्थ वर्कर्स पर भी हुई इस रिसर्च से पता चला है कि वैक्सीन की 1 डोज से इम्यूनिटी काफी बढ़ गई। हालांकि ये टेस्ट कोरोना वायरस के सभी म्यूटेंट्स पर नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो तो कई देशों में वैक्सीनेशन की रफ्तार डबल हो सकती है। भारत में भी 1 करोड़ 62 लाख से अधिक लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह माने तो ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रहते हुए ऑक्सीजन के बिना भी ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। घर पे जो लोग रह रहे हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कुछ चीजें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। कुछ जो वार्निंग साइंस हैं, जैसे आपके सैचुरेशन कम हो रही है, 93 या 93 से कम हो रही है, या बेहोशी जैसी हालात हो रही है, सुस्ती ज़्यादा हो रही है, या छाती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे वार्निंग साइंस हैं, तब एकदम आप डॉक्टर से संपर्क करें और अगर ज़रूरत होगी तो फिर एडमिशन के लिए भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, या क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और डेफिनेटली रेगुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में रहना चाहिए। कोरोना संक्रमण में कौन सी दवा खानी है, कौन सा टेस्ट नहीं करवाना है और क्या सावधानियां रखनी है, ये आपने समझ लिया। कुछ दिनों से यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना से ही 18 साल से ज्यादा के मरीजों को हार्ट अटैक हो रहा है। डॉक्टरों ने आज इसकी सच्चाई भी बता दी। ऑलमोस्ट 85-90% केसेस माइल्ड होते हैं,
सबसे जरूरी जो चीज समझनी है कि कोई पैनिक, कोई फियर, कोई एंजाइटी या कोई पैनिक बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है होम आइसोलेशन, मास्क पहनिए और अपने लोकल डॉक्टर से टेलीफोन पर बात करिए। अपने आप दवाई शुरू मत करिए, अपने आप टेस्ट मत कराइए, अपने आप एंटीबायोटिक स्टेरॉइड शुरू मत करिए, अपने आप लगातार स्टीम ये वो घर की रेमेडीज मत लीजिए। गो बाय साइंटिफिक डेटा। कोरोना से हालात बहुत खराब है, लेकिन इसमें कमी के संकेत भी मिले हैं। अभी 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख तक एक्टिव मामले हैं और 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव पेशेंट हैं। 22 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। इनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी परेशान हैं। वो पिछले 1 साल से नॉन स्टॉप इलाज कर रहे हैं। आपको कोरोना के डेंजर से बचाने के लिए डॉक्टरों ने एक अपील की है, आप इसे ध्यान से सुनिए, ये आपकी जान भी बचा सकती है। क्योंकि ये म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये बहुत जल्दी शरीर में फैल रहा है, तो इसे हम कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिशन, ज्यादा इन्फेक्टिविटी, ज्यादा इन्वेजिवनेस, ज्यादा क्रिटिकल केसेस एंड देयरफॉर ज्यादा डेथ। इसलिए मास्क पहनना इस साल तो बेहद जरूरी है। अगर आपने मौत से बचना है तो मास्क पहनिए। अगर आपने कोविड-19 वायरस को हेलो नहीं बोलना, प्लीज मास्क पहनिए। मास्क के बिना तो आपने घर के बाहर कदम ही नहीं रखना, और अगर हो सके तो घर के बाहर अगले 15 दिन कदम मत रखिए। सबको इकट्ठे मिलके जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो रोकना है। मैं अभी फिर से सबसे अपील करूंगा कि अगर बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो घर पे ही रहें, भीड़ कम करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाएं, क्योंकि ये सब हम करेंगे तो हमारे केसेस कम होंगे। तो जिन लोगों को हॉस्पिटल की बेड्स की जरूरत है उनको फिर वो आराम से बेड मिल पाएगा और ऑक्सीजन मिल पाएगी। कोरोना कोई छोटी क्राइसिस नहीं है, इससे बचाने में यंग जनरेशन का बड़ा रोल है। अगर वो डॉक्टरों की ये सलाह मान ले, उपायों को अपना ले, तो उनके साथ साथ देश की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी और कोरोना की अगली वेव शुरू होने से पहले ही ये महामारी खत्म हो जाएगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।